हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में नमस्कार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुपद ही पढ़ेंगे। बहुपद प्रश्नावली 2.2 का एक्सरसाइज जो मेरा 2.2 है वही पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों को हम सिखाएंगे कि शून्य निकालना सिखाएंगे और जांच करना भी सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो किसी एक मैथ को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ मान ले 3 मैथ है ना, 1 2 3। तो आज कुछ नया स्टाइल से आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में डालेंगे यहाँ x² माइनस 4x माइनस 21। अब सर इसको कैसे तोड़ेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि इसको गुना किया आता है। इससे पहले हमको ये बता दीजिए कि ये किसका मान है, ये किसका, ये किसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ध्यान रहे। लेकिन यहाँ बोलेंगे ए का मान कितना है। यदि हम आपसे पूछ लेंगे कि ए का मान कितना है, ध्यान रहे, अचर वाले को लिया आता है, चर वाले को नहीं लिया आता है। किसको लिया आता है? अचर वाले को लिया आता है, चर वाले को नहीं लिया आता। सर अचर वाला देखो, अगर यहाँ बोलेंगे पहला वाला मेरे प्यारे बच्चों ए का मान होता है, ये पहला वाला ए का मान। बोलेंगे ए बराबर कितना है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। बोलेंगे बी बराबर कितना है, तो -4 है। बोलेंगे सी बराबर कितना है, तो -21 है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? तो समझ में आया कि नहीं? तो इतना तक तो समझ में आ गया। तो ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, बी का मान -4 है, सी का मान -21 है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। तो फिर आपको बता देते हैं। चलो इसको फिर हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे, तो x² माइनस 4x माइनस 21। अगर बोलेंगे ए का मान कितना है तो 1 बता दीजिएगा। तो ये हम आगे बता देंगे आपको। पहले आपको हम तोड़ना सिखाएंगे कि कैसे तोड़ा जाता है आसान विधि से। तो मेरे प्यारे, तो इसका देखो आसान तरीका क्या होता है, इससे इसको पहले गुना किया आता है। तो इसको गुना करेंगे तो x² होगा 21, x² होगा। तो x² को रहने दो, 21 को तोड़ोगे, 21 को तोड़ोगे तो 3 7 21 आता है। 7 और 3 का जोड़ा लगता है, 7 और 3 का जोड़ा लगता है। सर यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता। तो समझना भी नहीं है, ये वाला विधि आपको हम नहीं बताएंगे, थोड़ा हट करके बताएंगे। तो चलो कौन सा विधि बताएंगे तो आपको बता देते हैं। मेरे पास देखना, अब सर बीज वाला जोड़ करके या घटा करके 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बीज वाला हमेशा जोड़ करके या घटा करके 4 आना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम देखते ही पहचान जाए कि यहाँ घटाना पड़ेगा और यहाँ जोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक तरीका है मेरे प्यारे। यदि सी के सामने मतलब यहाँ अगर कभी भी माइनस आ जाता है, इससे लेना देना नहीं है। यहाँ प्लस हो या माइनस हो, उससे लेना देना नहीं है। यहाँ तो मेरा माइनस ही था, यहाँ कभी भी माइनस आ जाता तो ध्यान रहे, बीज वाला हमेशा घटा करके ही आपका 4 आएगा। बीज वाला संख्या जो बी का मान होता है वो हमेशा घटा करके ही आएगा। कहाँ? जब सी का मान हमेशा माइनस में रहेगा। यदि माइनस में आ जाए तो घटा करके आएगा, और प्लस में रह जाए तो जोड़ करके आएगा। आपको हम बताते थे, सिंपल सा, कुछ करना नहीं है आपको। चलो इससे इसको हम गुना किए, 21x² हुआ। तो 21x² को रहने दो, x² को रहने दो, 21 को लो सिर्फ। चलो 21 को लिए। अच्छा 21 किस के पारा में आएगा? तो पहला सर 21 का पारा में आएगा। 21 एक कम 21, 21 एक कम 21। अच्छा 21 से अभी हम आपको बोल दिए कि जब भी यहाँ माइनस होगा मेरे प्यारे, जब भी यहाँ माइनस होगा तो घटाना पड़ेगा। यहाँ मतलब घट करके बीज वाला आएगा, घट करके। चलो ये 21 से घटाएंगे तो 20 आया। ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। चलो 21 का पारा और किस में आता है? चलो आगे चलते सर, 7 में आता है। तो 7 या 21 किस में आता है? 7 या 21। तो देखो 3 से 4, सॉरी 7 से 3 जाएगा, 4 बचा। हाँ 4 आ गया सर, 4 आ गया। यहाँ 4 है मतलब 7 और 3 का जोड़ा लगेगा, 7 और 3। और ये विधि कैसा है, इसको करके 21 को एलसीएम ले आता है, 3 7 21, 7 और 3 का जोड़ा। इसमें झमेला हो जाता है। बहुत सा बच्चा मान लो लंबा आ जाता है, ये 2 अंक आया तो फटाक से बैठा देगा, लेकिन अगर बड़ा आ जाता तो झमेला हो जाता है। इसलिए हम दोनों विधि बता दिए, पहले ये बताए हैं, आप ये बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, सिंपल सा मैथ है ये। सिंपल सा मैथ क्या है, जब भी यहाँ आपको अगर माइनस दिखे किसी द्विघात बहुपद में, बोलेगा शून्य निकालो, यदि यहाँ अगर आपको माइनस दिखता है तो समझ जाना बीज वाला हमेशा घटा करके आएगा। बीज वाला जो संख्या बी का मान है वहां 4x जो है वो घटा करके ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे पहले क्या करना है आपको, सी और ये और सी को गुना कर देना। इससे गुना करेंगे तो वही 21 x² होगा। तो x² को रहने दो, 21
का पारा पढ़ो, 21 से कम है 21, 21 से एक जाएगा 20, ये नहीं हुआ, यहाँ 4 है। फिर उसके बाद किसका पारा में 21 आता है, 7 और 3, 7 कितना होगा, 7 21 आ गया, 7 से 3 गया 4, समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे ये दोनों चिन्ह कभी नहीं बदलता है, याद रखना ये दोनों चिन्ह कभी नहीं बदलता है। और क्या क्या पहचान है इसका, यहां अगर माइनस आएगा तो हमेशा घट करके ही आएगा, जुड़ करके कभी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, -4 या माइनस है, यहाँ माइनस है या माइनस है, तो किसका जोड़ा लगा, 7 और 3 का जोड़ा लगा। जो बड़ा है उसको पहले लिखना है और जो छोटा है उसको पीछे लिखना है। तो 7x लिख दिए, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बैठाना, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद 3x लिख देंगे, उसके बाद जो यहाँ है वही उतार लेंगे। अब सर यहाँ क्या बैठाएंगे, माइनस बैठाएंगे या प्लस बैठाएंगे, बताओ, बराबर यहाँ 0 कर दो, नहीं भी करो तो चलेगा। तो क्या बैठाएंगे बोलो, यहाँ माइनस बैठाएंगे या प्लस। देखो यहाँ मेरा माइनस है सर, अगर यहाँ माइनस देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, तो अभी बोले कि घटा करके ही आएगा बीच वाला, तो हम यहाँ अपने से क्या करेंगे, प्लस। यही वाला चिन्ह मेरे हाथ में रहता है, यही आप भी बदल सकते हैं, आगे वाला या पीछे वाला निशान चिन्ह कभी नहीं बदलता है। प्लस कर दिए तो अब देखो 7 से 3 गया -4, 7 21, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सर कॉमन कैसे लिया जाएगा, सर देखो इन दोनों को लो और इन दोनों को लो, 2 का जोड़ा मिला, यहाँ भी 2 का जोड़ा। सर कॉमन कैसे लेंगे, किसी बच्चा को, बहुत सारा बच्चा को दिक्कत है, कॉमन लेना नहीं आता है। तो देखो कॉमन क्या होता है, ऐसा संख्या लो जो दोनों को भाग दे दे। तो सिंपल सा बात है, इसको निकालने के लिए हमको एचसीएफ जानना जरूरी है। हम तो बता दिए एचसीएफ, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यहाँ देखो ये वाला है ना, चर को नहीं लेंगे, अचर को लेंगे। देखो यहाँ 1 है, 1 और 7 का एचसीएफ निकालोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, भाग विधि से 1 7 7, तो क्या आया, एचसीएफ इसको बुलाता है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ आया 1, एचसीएफ कितना आया, 1 आया, इन दोनों का एचसीएफ 1 आया, 1। जो आंसर आएगा एचसीएफ उसी को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या लेंगे सर, अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह x है, इन दोनों को लेना है, तीनों को नहीं। फिर इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ x है तो x² है, और यहाँ x है तो x⁴ है। जिस पर पावर कम रहेगा ना उसी को यहाँ लिख देना है, समझ में आ रहा है, जिस पर पावर कम रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, जिसका पावर कम रहेगा, हाँ दोनों जगह x रहेगा तब, यदि यहाँ x नहीं रहता यहाँ रहता तो फिर x को हम नहीं लेते, दोनों में होना चाहिए। चलो x इससे इसको भागा देंगे, वही 1 होगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों, समझाने के लिए हम लिख दिए। तो एक बार बताओ, हम भागा में बोले थे कि भागा में पावरों का घटा होता है, क्या हो जाता है, जब भी भागा रहेगा 4 से 2 जाएगा तो x⁴ अगर यहाँ 3 है भागा x है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 3 से 1 जाएगा x⁴ यहाँ अगर x⁴ है भागा x⁴, मान लिया कुछ नहीं है तो यहाँ देखो 1 छुपा रहता है, 5 से 1 जाएगा x⁴ होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों भागा में पावर का घटा होता है, घात का, तो 2 से 1 घटा, सिर्फ x बचा, x बचा, 1 लिखा नहीं जाता, हम लिख के बता देते। चलो अब देखो यहाँ -7x है, यहाँ x है। अब देखो यहाँ -7x है, बटे x करोगे तो x खत्म, तो बचेगा क्या, -7 बचेगा, -7। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो देखो यहाँ प्लस है। अब देखो इन दोनों का क्या करेंगे, 3 और 21, 3 और 21 में क्या कॉमन लेंगे, तो सिंपल सा बात है, 3 और 21 का एचसीएफ निकाल लो, 3 और 21, तो 3 7 21 हो गया, 3 7 21 खत्म। क्या हुआ, 3 7 21, जिससे भाग, देखो इसका भाजक ही एचसीएफ में क्या होता है, भाजक ही आंसर होता है, भागफल नहीं, ये वाला आंसर होगा आगे वाला 3। तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए। चलो अब सर यहाँ x लेंगे, देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं लेंगे। 3 से 3 को भागा दो तो 3 के 3 कितना और पड़ेंगे, तो 3 होगा। सर 3 से इसको काटोगे तो क्या होगा, 3 3 खत्म, तो सिर्फ x बचा। फिर 3 से 21 को काटोगे, -21 बटे 3, तो 3 7 21, तो -7 बचा, तो -7 लिख दिए। कोई दिक्कत, बराबर 0। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद देखो ये मिटा दो, 1 लिखा नहीं आता है या छुपा हुआ रहता है। तो देखो बाहर वाला इन दोनों को लो, x + 3। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को लो, इन दोनों में से एक ठो कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम होता है। और यहाँ दोनों सेम आ जाए
तो आपका मैथ सही है, या दोनों सेम नहीं आता है तो आपका मैथ गलत हो जाता है। तो x माइनस 7, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बराबर 0 है, तो यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ देखो x प्लस 3 बराबर यहाँ 0 लिख देंगे, एक बार यहाँ x माइनस 7 बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ देखो x बराबर, जब ये माइनस है इस पार जाएगा तो 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 3, यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 7, x बराबर 7 हो जाता है x। इसी को अल्फा का मान माना जाता है, इसी को बीटा का मान माना जाता है। आगे हम जांच करना भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो पहले इतना तक किसको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो चलो आगे फिर चलते हैं हम, चलो आगे चलते हैं। इतना तक समझ गया? अब देखो एक नंबर तो इसका हो गया, इसका 2 नंबर देखो। अब 2 नंबर लेना है, थोड़ा सा साउंड या हवा सांस छोड़ते तो माइक कैच कर लेता है। यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, इससे इसको गुना करो तो वही 12 होगा, एस को लो ही ना, 12 हुआ ना। चलो 12 किसका किसका पारण है? अब देखो पहले ये बताओ कि घट करके बीच वाला आएगा या जुड़ करके आएगा? या माइनस है ना, तो घटा करके ही बीच वाला आएगा, जुड़ करके नहीं आएगा। तो चलो 12 का पारा पड़ा तो एक बार 12 कम 12, तो 12 से एक जाएगा 11, ये तो होगा ही नहीं। चलो 12 का पारा किस में आता है सर? 6 का पारा में आता है, 6 दूना 12, 6 से 2 जाएगा कितना? 4, ये भी नहीं हुआ, 4 नहीं है, यहाँ सिर्फ 1 है, 1x है। अब किसका पारा में आता है सर? 6 का पारा में आ गया, 12 का पारा में आ गया, चलो एक आता है और 4 और 3 का पारा, 4 से 12, देखो अब आएगा 4 से 3 गया 1, जहां यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है 1 है, 4 से 3 गया 1, मतलब 4 से 12 भी हो गया। तो किसका जोड़ा मिलाएंगे? 4 और 3 का जोड़ा मिला दो, 4 और 3 जो बड़ा है उसको पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस तो हटेगा ही नहीं, माइनस 4x। अब यहाँ देखो 3x लिख दो, उसके बाद ये पूरा लिख दो माइनस 12, कोई दिक्कत? क्या किए पहले तो पारा का लिखे, उसके बाद 12 किस किस का पारा में आता है? 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर 6 और 2 का पारा में 6 दूना 12, 4 से 12 लिख दिए, 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, आ गया। अगर यहाँ माइनस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो समझ जाना घट करके ही आएगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या देंगे? यहाँ प्लस देना पड़ेगा। अगर हम माइनस देंगे यहाँ तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 मेरा नहीं है इसलिए वहां क्या देंगे? प्लस देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? प्लस होगा। चलो अब कॉमन कैसे लेंगे सर? एक और देखो, जब भी सम और विषम संख्या का एचसीएफ लोगे ना तो एक ही होता है, 1 चौक 4, तो एक आया तो एक कॉमन ले लिए। चलो सर यहाँ भी x यहाँ भी x, अभी बोले ना हमेशा छोटा वाला ले आता, तो ये x ले लिया। और यहाँ जब कॉमन लोगे तो यहाँ भागा होता है, इससे इसको भागा दिया जाता है, जो आंसर आता है ना यहाँ बैठाया जाता है, इससे इसको भागा में पावर का घटा होता है। तो 2 से मेरा यहाँ देखो 1 जाएगा, 2 से 1 जाएगा तो x पर पावर 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो माइनस दे दिए, 4x है, देखो 4x है बटे x, भाग देंगे, खत्म, कोई दिक्कत? कितना बचा? 4, 4 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब 3 और 12 का एचसीएफ निकालो, तो 3 और 12 का एचसीएफ, 3 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 चौक 12, मेरा कितना है एचसीएफ? 3। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 ले लेंगे। अब यहाँ देखो इससे 3 से 3x को भागा दो, 3x को भागा देंगे, 3 3 खत्म, x बचा है, बैठा दिए, माइनस 12 है, 3 से भागा देंगे, 3 3 चौक 12, माइनस 4 आंसर आया। अगर यहाँ माइनस रहता तो फिर प्लस 4 हो जाता, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ सिंपल सा मैथ है, फिर ये बाहर वाला दोनों को ले लेंगे संग में, तो एक नहीं लिखा जाता है, x प्लस 3, और यहाँ अंदर वाला दोनों सेम आएगा, देखना ये दोनों को ले लो, x माइनस 4। अब यहाँ क्या करेंगे? शून्य निकालना है तो बराबर कर दो, एक बार x या डंटा काट दो, x प्लस 3 बराबर 0 कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x प्लस 3 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे x माइनस 4 बराबर 0। अब इस पार प्लस है, इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 3, मार खाओ फ्री, x माइनस 4 बराबर, इस पार आएगा तो क्या होगा बोलो? बराबर 0 प्लस 4, x बराबर प्लस 4, ये दोनों हुआ। तो इसको अल्फा माना जाता है, किसको मान लो? इसको अल्फा या इसको बीटा। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद
फिर आपको सिखा देते हैं, आपको जांच करना भी सिखा देंगे, पहले तोड़ना सीख जाइए। अब देखो इसको बता देते हैं। अब सर इसको मिटा देते हैं हम। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी यहाँ आपका माइनस होगा, यहाँ कुछ रह जाए इससे लेना देना नहीं, आगे में प्लस हो या कुछ रह जाए, यहाँ माइनस रहेगा तो समझ ना वो घट करके ही आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? घट करके ही हमेशा आंसर आएगा। कहाँ? यहाँ माइनस रहेगा। चलो इसको जान लो, उसके बाद किताब वाला मैथ को बनाएंगे और जांच करना भी सिखा देंगे, इसमें ही जांच करना सिखा देंगे। चलो चलो ये मैथ है, हम उतार लेते हैं इसको, आप लोग बना के दिखाइए। तो यहाँ देखो 3 नंबर का मैथ था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सर इसको कैसे बनाएंगे? तो बना के दिखाओ। चलो बना के दिखाओ। तो इसको क्या करेंगे, पहले इससे इसको गुना करो। तो इससे पहले हम कुछ लिखते हैं। यहां होता है देखो शून्यकों का योगफल। या देखो 2 शून्य होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, इसमें प्लस होगा तो शून्यकों का योगफल कराएंगे। ये अलग शून्य है, ये अलग 2 शून्य होता है। तो यहाँ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। शून्यकों का योगफल बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले, दोनों एक ही बात हुआ। चलो शून्यकों का गुणनफल लिखो। तो शून्यकों का गुणनफल, चलो गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुना सी बाई। समझ में आया? इससे ही मेरा जांच होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम इसको लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, इसको हम बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही गुणनफल विधि से शून्य निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इससे गुना कर तो 12 हुआ। तो अच्छा 12 हुआ तो 12 किसका पारा में आता है? 12 एकम 12। अच्छा अब यहाँ हमको एक बात बताओ जी, यह प्लस है तो यह 7 कैसे आएगा? जुड़ करके या घट करके? पहले ये बताओ। जुड़ करके आएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए। तो यहाँ मेरा कितना है? 7 एक से 7 आना चाहिए, प्लस इसलिए जुड़ेगा, या माइनस रहता तो घटेगा। तो देखो 12 13 नहीं हुआ, ये खत्म। उसके बाद देखो किसका पारा में आता है? 6 दूना 12, देखो 6 दो 8, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या आता है? 4 तिया 12, 4 तिया 12, देखो 4 3 7। हाँ इन दोनों का जोड़ा मिला, इन दोनों का जोड़ा मिला। तो अब यहाँ क्या करेंगे मेरे पास? 4 3 है ना, तो एक्स स्क्वायर लेंगे, माइनस बड़ा 4 है, पहले 4x को लिखेंगे, उसके बाद 3x को लिख देंगे, प्लस 12 लिख देंगे। अब x कहां से लाते हैं? देखो यहाँ 12x स्क्वायर है ना, इसलिए देखो 4x गुना 3x करोगे तब होगा 12x स्क्वायर, इसलिए x हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप भी मत लिखिएगा, बाद में बैठा दीजिएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? सर यहाँ अगर हम प्लस देंगे तो घट करके 1 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ माइनस होगा, हमको जोड़ करके। अभी तो बताया हम कि जब भी यहाँ अगर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी यहाँ अगर आपका प्लस रहेगा तो यहाँ जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेगा। तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे तभी तो जुड़ेगा। देखो 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कोमल लेना सिखा दिए। इन दोनों का एचसीएफ लोगे, 1 और 4 का एचसीएफ एक ही होगा। अब देखो यहाँ कॉमन लेंगे तो कैसे? x ले लो, तो 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा ऊपर में, माइनस इससे इसको काट दोगे, 4x है, माइनस 4x बटे x, x खत्म तो माइनस 4 ही बचा ना जी, माइनस 4 ही बचा ना। चलो एक नहीं लिखा जाता है। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या है? देखो 3 और 12 का एचसीएफ हम बार बार देखो 3 और 12 का एचसीएफ निकालोगे ना, 3 चौक 12 कट गया पूरा, तो मेरा 3 आया एचसीएफ, माइनस 3 बैठा दिए। अब इस माइनस 3 से हम इसको भागा देंगे, किससे? माइनस 3 x बटे माइनस 3, तो माइनस माइनस खत्म, 3 3 खत्म, तो प्लस x बचा, प्लस x। तो यहाँ हम प्लस x लिखे, देखो प्लस है। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ देखो 3 से 12 को भागा देंगे तो 12 बटे माइनस 3, 3 चौक 12, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4। किसको किस समझ में आया बोलो? माइनस 4। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद क्या करेंगे ये, उसके बाद देखो इन दोनों को ले लेंगे बाहर वाला, x माइनस 3 बराबर x माइनस 3 इंटू इन दोनों में से एक ठो ले लेंगे x माइनस 4, कोई दिक्कत? बराबर 0। यहाँ देखो x माइनस 3
बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x माइनस 4 बराबर 0। चलो x बराबर 0 प्लस 3, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 4, x बराबर 4। तो देखो दो शून्य है, एक शून्य दो शून्य, मतलब अल्फा, ये अल्फा तो यहाँ लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4, कोई दिक्कत। अब देखो जांच करना है, तो देखो यहाँ हम थोड़ा विस्तार कर देते हैं। तो देखो ए का मान कितना है, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है, तो 1 है। बोलो बी का मान कितना है, बी का मान -7 है, कोई दिक्कत। सर सी का मान कितना है, तो सी का मान मेरे प्यारे बच्चों 12 है। समझ में, आपको समझाने के लिए हम लिख दिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए का मान कितना है, 1 है। देखो जब कुछ नहीं रहता है चर के आगे तो 1 रहता है। अगर सर यहाँ 3 रहता तो क्या करते, तो ए का मान हम यहाँ 3 बैठा देते, तो मेरा तो 3 था नहीं, इसलिए यहाँ 1 था, और यहाँ तो था ही नहीं, इसलिए 1। जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 छुपा रहता है। चलो इसको क्या करेंगे, जांच करना है, तो जांच इसी फॉर्मूला से करना है, तो लिखो जांच, क्या करना है, जांच करना है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जांच करना है। तो अब देखो जी यहाँ क्या करना है, बोलो अल्फा का मान कितना है, 3 है, तो अल्फा के जगह 3 बैठा देंगे। सर बीटा का मान कितना है, बीटा का मान 4 है, तो प्लस है, प्लस 4 बैठा देंगे बराबर। अब देखो यहाँ देखो, उसके बाद बी का मान कितना है, -7 है, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस तो यहाँ पहले से था, फिर ये 7 को लेकर बैठा देंगे माइनस के साथ, ब्रैकेट के साथ बैठा दो -7, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो अब ए का मान कितना है, 1 डालिए। अब यहाँ देखो हम बताए थे माइनस गुना माइनस क्या होगा, तो प्लस होगा। एक चीज याद रखना, जब भी सम में रहे जोड़ा वाला में माइनस रहता है तो हमेशा प्लस हो जाता है। माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, देखो गुना माइनस प्लस होगा कि माइनस होगा, बोलो। तो 1 2 3 4 5 है, सम संख्या नहीं है, बेजोड़ा वाला है, तो माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ एक और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, माइनस गुना माइनस प्लस, कुछ करना ही नहीं है, बस गिन लेना है, सिर्फ गुना का संबंध फिर होना चाहिए। यहाँ देखो गुना का संबंध है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। 3 + 4 बराबर, देखो माइनस प्लस हो गया 7, बटे में 1 से भागा दोगे वही होगा 1, तो यहाँ देखो 4 3 7 बराबर 7, देखो हो गया जांच। और फिर जांच कर लेंगे, इसको भी कर लो, गुना वाला को भी, या फिर लिख दो, फिर अल्फा इंटू गुना है या बीटा बराबर सी वाई है, यहाँ गुना छुपा हुआ है, यहाँ गुना है जी, गुना गुना छुपा हुआ रहता है। चलो अब देखो अल्फा का मान कितना है सर, 3 गुना बीटा का मान कितना है, 4 बराबर। अब यहाँ देखो सी का मान कितना है, सी का मान कितना है सर, 12 ए का मान 1, तो देखो 4 12 बराबर 12, यहाँ हो गया आंसर, जान भी हो गया मेरा, समझ गया। तो ये पूरा मैथ हुआ उसका, ये मेरे प्यारे ये पूरा हो गया। तो चलो हम बनाना आरंभ करते हैं, चाहे इसी वीडियो में बना दे, तो चलो इसको बनाना हम आरंभ करते हैं। किताब का मैथ है, बना के दिखाओ, तो हम आपको देते हैं। अब किताब से ही बना देंगे, आपका पहला नंबर वाला बना के दिखा देते हैं, आप ही बना के दिखा दीजिए। चलो नंबर 1 में, नंबर 1 में है आपका x² - 2x - 8। चलो इसको बनाओ, अभी बोले, अभी हम बार बार समझाएं आपको कि जब भी हम माइनस रहेगा समझ जाना घट करके आएगा। चलो इससे इसको गुना करो तो कितना हुआ, 8 ही हुआ। तो अब देखो किसका पारा में आ गया, 8 एकम 8, 8 से 1 जाएगा कितना 7, 2 है नहीं आया। उसके बाद पारा किस में आता है 8, उसके बाद क्या आएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 आ गया, तो 4 से 2 गया 2, मतलब 2 आया घट करके 2 आया, तो 4 और 2 का जोड़ा मिला, तो x² - 4x, यहाँ देखो 2x - 8 लिख दो पहले बराबर 0। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस देंगे कि माइनस देंगे, सर प्लस देंगे सर, क्योंकि माइनस देंगे तो जुड़ जाएगा। अब आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जब भी यहाँ माइनस आएगा घट करके ही आएगा, समझ में आया। अब यहाँ देखो ये मत देखना सर यहाँ माइनस है तो आपने माइनस नहीं, घट करके आना चाहिए, उसके बाद आप बैठा दीजिएगा यहाँ। तो चलो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, अब ये देखो x कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा। अब देखो
4x, एक्स खत्म, आपको समझाने के लिए हम विस्तार करते, तो -4 बचा। अब यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 8 और 2 का एचसीएफ लोगे ना, 8 और 2 का एचसीएफ, तो 2 चौका कितना आया, 2 आया, 2 लिए, 2 आया। अब 2 से इसको भागा दोगे, 2x है तो 2 से भागा दोगे तो कितना होगा, 2 2 खत्म, तो x बचेगा। या देखो -8 है, 2 से भागा दोगे, 2 चौका 8, -4 बचा, तो -4 बराबर 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों ले लें, ये बाहर वाला को दोनों एक जगह लिख देंगे, x+2। अब देखो जब भी आप ये मैथ बनाइएगा तो ध्यान रहे ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपका मैथ ये दोनों सेम नहीं है तो आपका मैथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे, x-4 बराबर 0। तो यहाँ देखो डंटा मार देंगे, यहाँ x+2 बराबर 0, तो x बराबर 0 - 2, x का मान -2, मतलब अल्फा का मान -2। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ लिखो x-4 बराबर 0, x बराबर 0 + 4, x बराबर 4। बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान 4 आया। देखो ये अल्फा, आप इधर भी अल्फा लिख सकते हैं, तो उल्टा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं। अच्छा ए का मान कितना है प्यारा, ए का मान 1 है, बी का मान -2 है। अच्छा सी का मान कितना है, सी का मान -8 है। जांच करना है, जांच तो करना ही है। देखो वही फॉर्मूला लगा, तो लिखो जांच, लिखो खून टेस्ट करेंगे आज इसका क्या। देखो तो अल्फा प्लस बीटा, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा, -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, -2। कोई दिक्कत, अल्फा का मान कितना है, -2 है, और बीटा का मान रहने दो, प्लस बीटा का मान कितना है जी, 4 बराबर -b। बी का मान कितना, देखो माइनस तो यहाँ पहले से था, माइनस बैठा दो, -2। ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। चलो तो यहाँ देखो 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, बड़ा वाला चिन्ह देखो 4 बड़ा है, ये प्लस में, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 2/1, तो एक तो लिखा ही नहीं जाता, एक से किसी भी संख्या को भाग देखो, वही जांच हो गया। फिर यहाँ देखो फिर गुना वाला भी जांच कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। कोई दिक्कत प्यारे, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा का मान कितना है, -2 गुना बीटा का मान 4 बराबर सी का मान -8/1। तो देखो 4 दूना 8, -8 बराबर -8। आपका यहाँ हो गया आंसर, आपका यहाँ हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। चलो आगे चलते हैं। आगे में आपका दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 4s² - 4s + 1। देखो नंबर आपका यहाँ क्या है, 1 नंबर का, ये 2 नंबर हुआ। 4s² - 4s है, ये 5 नहीं है, s + 1। अब यहाँ देखो, अभी बोलो ना इससे इसको गुना करो तो 4 × 4 आया। देखो यहाँ प्लस में है, मतलब जुड़ेगा, ये दोनों जोड़ करके ही 4 आएगा। तो देखो 4 एकम 4, तो 4 1 5, ये तो होगा ही नहीं। किसका पारा में और 4 आएगा, 2 दूना 4। देखो 2 और 2 4 आया ना, हाँ यही दोनों का जोड़ा मिला, काम खत्म। 4s² - 2s। अब देखो 2s + 1 दे दो, अब यहाँ माइनस होगा भी प्लस होगा। सर अगर प्लस देखें तो 2 से 2 जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, बराबर 0 कर दो। चलो यहाँ कॉमन क्या लेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कॉमन लेंगे क्या, तो देखो 4 और 2 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ में क्या, देखो 4 और 2 है, माइनस से लेना देना नहीं है। 4 और 2 तो छोटा वाला, देखो एचसीएफ ऐसे निकलता है, छोटा वाला को यहाँ लिखना पड़ेगा, बड़ा वाला लिखना है। 2 दूना कितना है, 2 दूना 4 आया, एचसीएफ 2 निकला। चलो कॉमन कितना लेंगे, 2 लेंगे। अब देखो यहाँ s² है, यहाँ s है, छोटा वाला s लेंगे, जिसके ऊपर पावर कम रहेगा उस s को हम ले लेंगे। चलो इससे इसको भागा दो तो जी 4s² / 2s। तो देखो 2 दूना 4, यहाँ देखो समझाते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 2 बार s को, ठीक है। 2 गुना s, देखो s खत्म, 2 दूना 4, तो 2s बचा, 2s बचा, 8 कर दिए, ठीक है। 2s कितना बचा, 2s। मतलब यहाँ देखो 2 दूना 4, 2 आया, 2 से 4 को भागा दिए, 2 आया, और 2 से 1 घटा दिए, सिर्फ s बचा, मतलब 1 घटा तो यहाँ 1 बचा s।
अब देखो इससे इसको काट देंगे तो पूरा एक ही बचेगा, 2 एकम 2 खत्म, एस खत्म, तो क्या बचा, सिर्फ एक बचेगा। कोई दिक्कत, सेम सेम संख्या से जब भी सेम सेम संख्या को भागा दोगे ना तो हमेशा आंसर 1 आता है। देखो 5/5 कितना आएगा, एक नहीं आएगा जी। 6/6 कितना आएगा, 6/6 एक आएगा। 7/7 एक आएगा। सेम सेम संख्या से सेम सेम संख्या को भाग दोगे तो हमेशा 1 ही आता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ देखो 2 और 1 का एचसीएफ निकालोगे ना, हाँ तो 1 गुना 2 कितना आएगा सर, 1 आएगा। तो यहाँ एचसीएफ कितना निकला, 1 -1 से इसको भागा दोगे तो देखो -2s/-1, तो माइनस माइनस खत्म, तो 2s ही बचेगा, तो +2s। अब देखो 1 को -1 से भाग देंगे तो -1 बचेगा, तो -1 बराबर 0। कोई दिक्कत, इसको मिटा दो, इसका तो कोई काम ही नहीं। अब यहां देखो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाहर वाला दोनों को ले लेंगे, 2s - 1 इंटू, यहां देखो दोनों सेम ही है, 2s - 1 बराबर 0। अब यहां क्या करेंगे, देखो करना क्या, 2s - 1 बराबर 0, फिर इस बार भी लिख देंगे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 0 + 1, तो 2s बराबर 1, s बराबर, देखो यहाँ गुना रहेगा तो इस पर आएगा तो भागा हो जाएगा 1/2, तो यहाँ गुना का संबंध है, इस पर आएगा तो भागा, और जोड़ रहेगा तो घटा, घटा रहेगा तो जोड़ हो जाता है। 2s बराबर 0 + 1, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो अल्फा का मान हो गया 1/2, बीटा का मान हो गया 1/2। अच्छा ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है -4, सी का मान कितना है 1। जांच कर लो, चलो जांच करते हैं, चलो जांच करते, क्या लिखेंगे जांच। हम स्पीड में चलते चले जा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। क्या करेंगे, जांच करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलो जांच करते हैं, तो जांच में क्या करेंगे बताओ तो सर, तो वही फार्मूला लिखेंगे, a + अल्फा + बीटा बराबर -b/a। बोलो अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस 1/, बीटा का मान भी वही है 1/2, -b देखो यहाँ माइनस तो पहले से था, ये आके बैठेगा तो ये माइनस में, पहले ये भी माइनस में वो भी माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ माइनस फार्मूला में ही था, बट ए का मान कितना है 4 है, कोई दिक्कत। चलो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा जी, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, नहीं होगा, 2 × 2 देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ही होगा, तो 2 एकम 2, इससे इसको भागा होता है, 2 से 2 को भागा दिए कितना, 1 से इसको गुना होता है, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 1, कोई दिक्कत, बराबर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 4/4। अब यहाँ देखो 1 और 1 2/2 बराबर 4/4, यहाँ काटे 1, यहाँ भी काटे 1, 1 बराबर 1 हो गया। फिर यहाँ जांच करेंगे, गुना वाला भी कर दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 1/2 हो जाएगा अल्फा का मान, गुना बीटा का मान कितना होगा, अच्छा नीचे ले रहा है क्या, ठीक है 1/2, और देखो सी का मान 1/1 है और बटे में 1, तो इससे इसको गुना करो, देखो क्या होगा, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, c/a ठीक तो है, c/a है ना, हम 1 कहां से लिखे, c/a है फार्मूला, मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, तो यहाँ क्या होगा 1/2 दूना 4 बराबर 1/4 आंसर, कोई दिक्कत। तो मेरा दूसरा भी बन के हो गया तैयार। चलो तीसरा बनाते हैं, मेरे प्यारे, चलो तीसरा क्या है, नंबर 3, 1 का 3 नंबर बोल रहा है 6x² - 3 - 7x। यहां देखो कभी भी है ना x वाला पीछे नहीं रहेगा, ये अचर है, ये चर के साथ है अचर, यहां देखो लाइन में कर दो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, बराबर। अब बना, इससे इसको गुना करेंगे 6 के 18 आएगा। हमको पहले ये बता तो या माइनस है, ये घट करके आएगा या गुना करके, तो सर घट करके ही साथ आएगा। चलो
18 एकम 18, 18 से 1 गया 17, नहीं हुआ। उसके बाद देखो 6 ते 18, ये तो और भी नहीं होगा 3। उसके बाद 9 दूना 18, 9 दूना 18, देखो 9 से 2 जगह 7। अच्छा ये दोनों का जोड़ा मिला, 9 और 2 का जोड़ा मिला जी। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस, देखो प्लस क्यों दिया, क्योंकि 9 से 2 घटेगा तभी तो 7 बचेगा। 3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 और 6 है तो इसका कॉमन क्या होगा, तो 6 और 9 का एचसीएफ लो, 6 और 9 का, तो 6 कम 6 कितना आया 3। फिर ये 6 को यहाँ बैठा दो, 3 गुना 6 कितना आया 3 आया एचसीएफ। तो यहाँ देखो 3 एचसीएफ आया ना मेरे प्यारे बच्चों, 3 को यहाँ लिख देंगे। एक्स कम यहाँ पर आवर है, देखो हमेशा यही कम रहता है, ये आगे में बना रहता। एक्स ले लिया तो देखो अब देखो 6x², ऐसे देखो 3 गुना 3 के 3 कितना और पड़ेंगे तो 6 होगा सर, 2 बार 3 गुना 6। और भागा में पावर क्या होता है, घाटा होता है, तो 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा सिर्फ x माइनस, फिर 3 तिया 9। अब देखो x देखो 1 से 1 गया 0, और किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है 1 तो उसको और लिखा नहीं जाता है, काम खत्म। प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया, 3 तिया 9 होगा ना, 3 तिया 9। चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 1 से भागा देंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ क्या होगा, देखो इन दोनों को ले लेंगे, बाहर वाला हमेशा एक साथ चिपका दो, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ क्या करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा 0 माइनस 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। अल्फा का मान क्या होगा -1/3। अब यहाँ का क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो 2x बराबर 0, ठीक तो है 0 प्लस 3, तो 2x बराबर 3/3 ही होगा, तो x बराबर 3/2 यहाँ हो जाएगा। बीटा का मान आपका हो जाएगा 3/2। अब बोलो a का मान कितना है प्यारा, a का मान 6 है। बोलो b का मान कितना है, यहाँ देखना b का मान -7 है, और c का मान -3 है। चलो जांच कर लो, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। बोलो जांच करो फटाफट। डाल लिए, चलो जांच करो। अब यहां देखो जांच में लिख दो, अल्फा प्लस क्या होगा बीटा बराबर -b/a। बोलो अल्फा का मान कितना है मेरे प्यारे, अल्फा का मान है -1/3 प्लस 3/2 बराबर -b का मान कितना है, -b का मान है 7, तो माइनस या -7/a का मान कितना है 6। चलो एलसीएम लो, 3 गुना 6, तो यहाँ क्या होगा देखो, अब यहाँ क्या होगा, तो 3 गुना 6, 3 गुना 6 तो -2, 3 गुना 6 2 एकम 2 हुआ ना, 2 तिया 6 3 तिया 9 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस 7/6, 9 से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6 हो गया। अब यहाँ फिर लिखो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये फार्मूला का कमाल है, अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर c/a। बोलो अल्फा का मान कितना -1/3, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना बीटा का मान कितना होता है 3/2, यहाँ देख लो दिखा दे 3/2, और c का मान कितना है, तो मेरे प्यारे तो बराबर -3/a का मान 6, तो देखो -3/6 इधर भी, -3/6 इधर भी, मेरा यहाँ हो गया आंसर, मेरा आंसर यहाँ काम खत्म। तो मेरा सत्यापित हो गया, कहाँ गया इसका ढक्कन जी, कोई दिक्कत। चलो और कौन सा बचा सर, 1 2 3 बचा। चलो 3 नंबर का बना दे, 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर बना देते हैं। चलो देखो 4 नंबर में है, एक का 4 नंबर है, ये क्या बोला है 4u²
प्लस 8u। देखो इसमें और भी कुछ होता लेकिन है नहीं, कुछ होता तो सी का मान इसका नहीं है, सी का मान नहीं है, बी का मान है, क्योंकि सी का मान में कभी यू नहीं होगा, वो अचर ही होगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखो 4 और 8 का एचसीएफ निकालो, तो 4 और 8 का एचसीएफ, तो 4 दूना 8, खत्म। 4 लेंगे, 4 यू कॉमन लिए तो कितना बचेगा, बचेगा कितना जी, यू बचा प्लस 4 दूना 8, 2 बचा बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इससे यहाँ अलग कर देंगे, इससे अलग कर देंगे। तो यहाँ देखो 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0 बटे 4, u बराबर 0, ये u है मेरा u। और यहाँ देखो u बराबर 0 माइनस 2, u बराबर माइनस 2। अब देखो अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 4, बी का मान है 8 और सी का मान नहीं है तो 0 ले लेंगे। जांच कर लो, चलो जांच कर लो इसका, चलो जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान 0 है, 0 प्लस बी का मान कितना है, मतलब बीटा का मान -2 है। उसके बाद देखो -2 है, अब बीटा का मान कितना है, 8 है, कितना है 8 है, बीटा का मान कितना 8, -8, या माइनस था इसलिए डायरेक्ट माइनस बैठा दिया, और ए का सॉरी बी का मान कितना था -8 और ए का मान 4। चलो प्लस माइनस माइनस 0 -2 बराबर 4 दूना 8, -2, तो -2 बराबर -2 हो गया। फिर यहाँ जांच कर लेंगे, गुना वाला भी चेक कर लो, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो मेरे प्यारे अल्फा का मान कितना है 0 गुना बीटा का मान -2, सी का मान कितना है 0 बटे ए का मान 4, तो गुना करोगे 0 से किसी संख्या को तो 0, यहाँ भी 0, सत्यापित हो गया, शून्यकों का संबंध है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे प्यारे कोई दिक्कत नहीं। और 2 है, इसको बना लेंगे, फिर वो 2 नंबर वाला अगले वीडियो में बना लेंगे, नहीं तो लंबा समय। आप देखो इसको थोड़ा आराम से समझना। कितना नंबर है जी, 5 नंबर है। t² - 15, ये बहुत बार हम समझाए हैं। देखो ये 2 तरीका से बनता है। पहली बात तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूला आता है a² - b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यदि ऐसा रहेगा, बोलेंगे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर कितना हो, तो आपको लिखना है a² - b²। यदि बोल देंगे a² - b² बराबर क्या होगा जी, तो आपको लिखना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये लिखना है। इसके बदले ये आता है, इसके बदले ये आता है। देखो ये 2 तरीका से बनता है, तो आपको हम इसी तरीका से बता देंगे। तो देखो अब मान लिया वो t² है, मान लिया t, चलो यहाँ कर देंगे x² - 3, तो यहाँ देखो बराबर 0 कर देंगे, x² बराबर 0 - 3 सॉरी प्लस 3, x² बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ प्लस माइनस में निकला, तो x बराबर एक बार क्या करेंगे +3 लिखेंगे, कुमा x बराबर एक बार -3 लिखेंगे। ऐसे भी बनता है ये, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा विस्तार से बता देंगे आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर यहाँ आपको बोल देंगे, देखो यहाँ अगर बनाएंगे, बोलेंगे देखो कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हम इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये A² - B²। बोलो t को इन दोनों को हम रूट के अंदर डाल देंगे अपने से, इसको डाले, क्योंकि t किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। तो देखो तो t गुना t बराबर t निकला, मतलब t का होल स्क्वायर बराबर t², t का होल स्क्वायर माइनस 15 को डालो तो रूट में √15 बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो √15 का होल स्क्वायर करोगे तो √15 का होल स्क्वायर करते हो ओनली 15 हो जाता है, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां जब स्क्वायर बाहर से नहीं निकला, ये रूट से बाहर √15 निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको √15 हम, मतलब ये 15 किसका स्क्वायर है, तो √15 का स्क्वायर है 15। अगर कोई पूछ देगा 11 किसका स्क्वायर है, तो √11 का स्क्वायर है। बोलेगा 7 किसका स्क्वायर है, तो √7 का स्क्वायर है। देखो √7 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, √7
गुना √7 बराबर ओनली 7। जब गुना भी कर दोगे तो 7 7 49, 7 का स्क्वायर है ये। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, जब ये स्क्वायर बी स्क्वायर दिखे तो कैसे लिख देंगे हम? ऐसे लिख देंगे। तो इसी को एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। तो यहां देखो क्या कर देंगे, t प्लस √15, और एक बार इसी को क्या कर देंगे, t माइनस √15। कोई दिक्कत, बराबर 0। समझ में आया? देखो ये 15 है ना, अब अगर यहाँ 4 रहता, रूट में डालते तो 2 का होल स्क्वायर होता, ये निकला ही नहीं, इसलिए ये √15 का स्क्वायर है। यहाँ देखो, तो अब यहाँ देखो क्या करेंगे, t प्लस √15 बराबर 0, t बराबर 0 माइनस √15, t बराबर माइनस √15। अब यहाँ देखो t बराबर माइनस √15 बराबर 0, t बराबर 0 प्लस √15, और t बराबर मेरे पे √15 होगा। इसका मतलब अल्फा का मान हो गया माइनस √15 और बीटा का मान हो गया मेरा √15, और a का मान हो गया 1, b का मान नहीं है, देखो ये c का मान है, b का मान नहीं है मेरे पास, b का मान 0 और c का मान मेरा -15। c का मान कितना हुआ, -15। चलो जांच करते हैं। चलो जांच करते हैं मेरे प्यारों। तो जांच क्या करेंगे, तो जांच में लिख देंगे, जांच बराबर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान में कितना है, -√15 प्लस √15, बी का मान कितना है 0, तो माइनस रहे या कुछ रहे तो -0 या 0 ही कर दो ना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बटे 1। तो देखो √15 से √15 जाएगा, 0/0 हो गया। फिर यहाँ लिख दो, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a। बोलो c का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा का मान है मेरे पास -√15 और बीटा का मान है √15, c का मान है -15 बटे a का मान 1। इससे इसको गुना करोगे तो ओनली 15 हो जाएगा, और यहाँ पे -15 हो गया मेरा आंसर। मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। चलो एक बचा है, उसको भी आपको हम बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को हम रोक देंगे। चलो और 5 मिनट लेंगे समय। चलो इसको बना के दिखाओ तो 3x² x + 4, क्या देखो 3x² - x - 4। अभी बोले ना यहाँ अगर माइनस रहेगा तो बीच वाला कैसे आएगा, घटा करके आएगा। बीच वाला कैसे आएगा, घटा करके, 4 × 12। देखो 12 कम 12, 12 से एक जगह 11 नहीं है सर। अब देखो 4 × 12 आ गया, डायरेक्ट आ गया, 4 से 3 जगह एक, मतलब 4 और 3 का जोड़ा लेगा, मिला दो। 4x + 3x - 4 बराबर 0। तो 3 और 4 का देखो, 3 और 4 अलग अलग है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो एक ही होगा। 3 और 4 का एचसीएफ निकालो, 3 एकम 3, 1 आया, 1 क्या 3, तो कितना है एचसीएफ 1। तो यहाँ क्या करेंगे, लगा चोट लग गया था। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो सिर्फ 3x बचेगा -4, प्लस यहाँ भी क्या लेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 4 बचेगा बराबर 0। x यहाँ देखो बराबर देते चलेंगे, x + 1 को ले लेंगे, मतलब बाहर वाला दोनों को ले लेंगे, और इन दोनों में ये दोनों ले लेंगे। कोई दिक्कत बा मेरे प्यारे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 - 1, x बराबर -1, अल्फा का मान हो जाएगा आपका -1। और यहाँ देखो 3x बराबर 0 + 4, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, ये बीटा का मान हो जाएगा 4/3। तो मेरे प्यारे तो हो गया बस, a का मान हो गया आपका 3, p का मान देखो कुछ नहीं है तो -1, और c का मान -4। यहाँ देखो जांच कर लो, फिर इसको भी जांच कर लो, समझ में आ रहा है जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। अल्फा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो -1, और बीटा का मान +4/3। यहाँ देखो 4/3, और देखो -b, माइनस तो पहले से था, तो -1 बटे में कितना
4 होगा, ये का मान कितना है 3 है। यहाँ देखो एलसीएम लो तो 3 होगा, एक है, 1 से 3 को भागा दोगे तो 3, 3 से इसको गुना करो तो -3 + 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो माइनस माइनस प्लस 1/3, यहाँ देखो 4 से 3 जगह 1/3, यहाँ भी 1/3। अब फिर हम जांच कर लेंगे किसको, अल्फा इंटू बीटा को, सिवाय ये कोई दिक्कत, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों -1, बीटा का मान कितना है 4/3, सी का मान कितना है, सी का मान -4/a का मान 3। तो इससे गुना करेंगे तो देखो माइनस प्लस -4/3, यहाँ हो जाएगा -4/3। ये मेरा हो गया आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोक देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। 2 नंबर का वो अच्छा से समझा देंगे क्योंकि क्लास लंबा हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास यहीं रोकते हैं। यदि कहीं गलती हो जाए, बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।